हाय दोस्तों, मैं हूँ अमृता और मैं स्पेस साईफाई सीरीज द ऑरविल ये एक्सप्लेन कर रही हूँ। इस सीरीज में छोटी छोटी स्टोरीज डाली गई है और काफी मजेदार स्टोरीज रहती है स्पेस रिलेटेड। ये इसका एपिसोड 1 है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मुझे मेरे नए मेंबर अली काड़ो के इनका थैंक यू कहना है चैनल का मेंबर बनने के लिए। अगर आप भी मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पे क्लिक या फिर वीडियो के नीचे थैंक्स बटन पे क्लिक करके भी सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू। सो कहानी शुरू होती है फ्यूचर में। अब साल है 2418। इस समय में अर्थ बहुत ही ज्यादा एडवांस और डेवलप्ड हो गई है, जहाँ पे फ्लाइंग कार से लेकर इंसान यूनिवर्स के आखिरी नोक तक ट्रैवल कर पाए हैं और अलग अलग एलियन स्पीशीज भी अर्थ पर रहने लगे हैं। यहाँ पे स्पेस की सुरक्षा और सिक्योरिटी के लिए अलग अलग एलियन स्पीशीज और इंसानों ने मिलकर स्पेस सिक्योरिटी यूनियन बनाई थी। अब इसके बाद हम कैप्टन मर्सर को देखते हैं, जो कि काफी महीनों के सफर के बाद अपने घर अर्थ पे लौट आते हैं। लेकिन घर आने पर उन्हें बहुत ही बड़ा सरप्राइज मिलता है, क्योंकि उनकी पत्नी केली किसी दूसरे एलियन क्रीचर के साथ डिंग डोंग कर रही थी। ये देखकर कैप्टन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो घर से चले जाते हैं, जिसके बाद वो और केली अलग अलग रास्ते निकल जाते हैं। अब इसके 1 साल के बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पे स्पेस सिक्योरिटी यूनियन के एडमिरल मर्सर को बुलाते हैं और उसे बताते हैं कि उनके लेटेस्ट ऑपरेशन के लिए उन्होंने मर्सर को हायर किया है और उसे अब USS ऑरविल नाम के एक बहुत ही बड़े शिप का कमांडर बनाते हैं और इनकी शिप अलग अलग प्लैनेट्स की सिक्योरिटी संभालेगी। अब इस अपॉर्चुनिटी से मर्सर काफी खुश हो जाता है, जिसके तुरंत बाद वो अपने दोस्त जस्टिन की मदद से ऑरविल शिप तक जा पहुँचता है और अब शिप का कमांड लेने के बाद वो पूरी टीम की मीटिंग लेता है, जिसके बाद वो अपने खास कमांडिंग क्रू से मिलता है, जिसमें हम देखते हैं सबसे पहले सिक्योरिटी के लिए अलारा नाम की लड़की होती है, जो कि एक हाई ग्रेविटी प्लैनेट ज़ैलिन से आई होती है। जिसके बाद हम जॉन से मिलते हैं, जिसके बाद होता है ऑफिसर बोर्टस, जो कि अलग स्पीशीज का एलियन था। फिर थी डॉक्टर क्लेयर विन, जिसके बाद था एक एडवांस AI रोबोट, जो कि इनका साइंस एंड इंजीनियर ऑफिसर था। लेकिन इन्हें अभी भी स्टाफ में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जरूरत होती है, जो फिलहाल पोजीशन खाली थी। जिसके बाद इन्हें जल्दी ही नया मिशन मिलता है और अगले दिन दोपहर को ये लोग क्वांटम ड्राइव के जरिए काफी तेजी से डीप स्पेस में निकल जाते हैं, जहाँ पे रास्ते में इन्हें एडमिरल का एक मैसेज रिसीव होता है, जिसमें उन्होंने बताया होता है कि उनके टीम में जल्दी ही एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ज्वाइन कर रहा है, जो कुछ ही समय के बाद इनके शिप में आ जाएगा। मर्सर पूछता है कि वो कौन है और तभी हम देखते हैं वो और कोई नहीं बल्कि उसकी एक्स वाइफ केली होती है। मर्सर ये देखकर काफी अनकंफर्टेबल होता है और वहाँ से जाकर एडमिरल से कहता है कि वो केली के साथ काम नहीं कर सकता। लेकिन एडमिरल कहते हैं कि उनके पास और कोई भी कैंडिडेट नहीं था। अब ना चाहते हुए भी मर्सर को उनकी बात माननी पड़ती है। इसके बाद वो काफी दुखी होकर वापस कंट्रोल रूम में आता है और तभी उसका मूड देखकर सभी हैरान होते हैं। तो गॉर्डन, जो कि मर्सर का काफी अच्छा दोस्त होता है, वो सबको बताता है कि केली दरअसल उसकी एक्स वाइफ थी, जिसने मर्सर पर चीट किया था। खैर, अब थोड़े समय के बाद केली शिप पर आ जाती है और सबसे पहले वो मर्सर से मिलकर उससे माफी मांगती है। लेकिन यहाँ पे मर्सर अभी भी केली के ऊपर काफी गुस्सा होता है और इन दोनों के बीच में वापस से लड़ाई शुरू हो जाती है और बाहर बैठे हुए पूरा स्टाफ इनकी बातें सुन रहा होता है। अब झगड़े के बाद इन दोनों को भी रियलाइज होता है कि ऐसे तो काम नहीं चल सकता, इसीलिए केली कहती है कि वो इस मिशन के बाद यहाँ से रिजाइन करके चली जाएगी और वो बाहर आती है, जहाँ पे केली गॉर्डन से मिलती है और केली उससे पूछती है कि मुझसे ऑर्डर लेने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो गॉर्डन कहता है कि अरे नहीं, ये तो मेरा काम है और मैं सभी को यही बता रहा था कि तुम कितनी अच्छी हो। खैर, इसके बाद सभी लोग एप्सिलॉन 2 नाम के प्लैनेट पर पहुंचते हैं। इस प्लैनेट में काफी महान साइंटिस्ट डॉक्टर ऑर्नोव थे, जिन्हें इन लोगों को सप्लाई देना था। अब यहाँ पे आने के बाद मर्सर डॉक्टर ऑर्नोव को कांटेक्ट करके बताता है कि वो सप्लाई लेकर आ गया है, लेकिन डॉक्टर उनका सप्लाई लेने से मना करते हैं और कहते हैं कि मैंने सप्लाई की बात झूठ कही थी। दरअसल हमारे प्लैनेट में कुछ गड़बड़ है। दरअसल मैंने कुछ खास चीज बनाई है और वो मर्सर और उसके लोगों को प्लैनेट पर लैंड करने के लिए कहते हैं। अब सभी लोग इस प्लैनेट के सरफेस पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पे डॉक्टर ऑर्नोव उन्हें अपने लैब में लेकर आते हैं और कुछ सीड्स दिखाते हैं और डॉक्टर बताते हैं कि इस सीड से बहुत ही बड़े पेड़ बनते हैं, जिन्हें वो कुछ ही मिनट में उगा सकते हैं। जिसके बाद वो सभी को अपने लैब में लेकर आते हैं और साइंटिस्ट जैनिस ली से मिलवाते हैं और इन सबको बताते हैं कि इन्होंने मिलकर एक बहुत ही अद्भुत मशीन का इन्वेंशन किया है। इसके बाद जैनिस एक बनाना उस मशीन के एक बबल में रखती है और जब वो मशीन को
चालू करती है तो सभी देखते हैं कि तभी वो बनाना कुछ ही सेकंड में पूरा सड़ जाता है, मानो उसे काफी दिन हो गए हो। ये देखकर सभी हैरान होते हैं, यानी इस मशीन के थ्रू ये लोग किसी भी चीज के समय को आगे बढ़ा सकते थे। बबल के अंदर जो भी गया उसका टाइम काफी तेजी से गुजरेगा। डॉक्टर आगे बताते हैं कि इस मशीन का यूज अलग अलग प्लैनेट्स के लोग कर सकते हैं अपना अनाज बढ़ाने के लिए। आज उन्होंने अनाज बोया, कल उसे उगा भी सकते हैं। इससे लोगों की काफी मदद होगी। लेकिन कुछ एलियन स्पीशीज को इस मशीन के बारे में पता चल गया था और वो अब इसके पीछे है, इसीलिए इन्होंने सीक्रेट मैसेज के थ्रू कैप्टन को यहाँ पे बुलाया था। अब ये सुनते ही मर्सर जल्दी से ही बॉर्टस, जो कि अभी भी ऑरविल शिप में था, उसे एक कोडेड मैसेज यूनियन सेंटर को भेजने के लिए कहता है ताकि वो उन्हें इस मशीन के बारे में बताए और आगे वो कुछ कर पाता। तभी डॉक्टर ऑर्नोव के ही लैब का एक दूसरा आदमी इन सब के ऊपर गन पॉइंट कर देता है। जेनिस उसे रोकने के लिए आगे बढ़ती है तो वो उसे सीधा धक्का मार देता है, जिसके चलते वो मशीन के बबल में गिर जाती है, जिससे कुछ ही पलों में जेनिस पूरी तरीके से बुजुर्ग होकर मारी जाती है। ये देखकर सभी लोग काफी डर जाते हैं, यानी कि इस मशीन का काफी बुरा असर भी हो सकता था। और तभी वो आदमी डॉक्टर फिन को पकड़ लेता है। इसी दरम्यान बॉर्टस मर्सर को कांटेक्ट करके बताता है कि क्रिल डिस्ट्रॉयर नाम के एलियन स्पीशीज इस प्लैनेट के ऑर्बिट के अंदर आ रहे हैं और यहाँ पता चलता है कि वो आदमी इन्हीं एलियन स्पीशीज से मिला हुआ है। और वो मर्सर से कहता है कि तुम अपनी टीम से कहो कि क्रिल को यहाँ पे शांति से आने दे, वरना मैं फिल को मार दूंगा। अब मर्सर ऐसा ही करता है और तभी केली उस आदमी का ध्यान हटाने के लिए कुछ कह देती है और यही मौका देखकर अलारा काफी तेजी से उस आदमी पर कुछ फेंक मारती है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। इसके बाद ये सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं और मर्सर सभी को क्रिल पर हमला करने के लिए कहता है। अब ये लोग जेनिस की बॉडी देखते हैं, जिसकी उम्र 125 साल हो गई थी। जिसके बाद ये सभी लोग मशीन को लेकर वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी वो क्रिल के लोग भी प्लैनेट पर आ जाते हैं और मर्सर के लोग उनके ऊपर हमला करते हैं और उनकी काफी घमासान लड़ाई शुरू होती है। इसी दौरान एक गोली मर्सर को भी आके लगती है। वही दूसरी तरफ मर्सर की टीम भी स्पेस में क्रिल से लड़ रही होती है और लड़ते हुए गॉर्डन को इन सब में काफी मजा आ रहा था। वही उस प्लैनेट पर सभी लोग बचकर वहाँ से भाग रहे होते हैं मशीन को लेकर। तभी एक जगह का गेट बंद होता है और हम देखते हैं अलारा इतनी पावरफुल होती है कि गेट के साथ वो पूरी दीवार को ही तोड़ देती है। जिसके बाद अलारा उस मशीन को लेकर सबसे पहले शटल में चली जाती है और बाकी सभी एक दूसरे को बचाकर शटल में पहुंच जाते हैं और वहाँ से निकलकर वापस से ऑरविल में आने लगते हैं। और तभी डॉक्टर फिन एक डिवाइस के मदद से मर्सर के घाव 1 सेकंड में ही ठीक कर देती है। अब सभी आराम से जा ही रहे थे कि तभी वो देखते हैं कि उनका स्पेस शटल में भी क्रिल ये स्पीशीज आ गए हैं। अब कुछ लोग उनसे लड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी मर्सर तेजी से ब्रेक लगाता है, जिससे क्रिल सामने आकर टकराता है और गिर जाता है। लेकिन इस लड़ाई के बीच में शटल का इंजन पूरा खराब होने लगता है। अब मर्सर की टीम को कैसे भी ऑरविल में लौटना था, इसीलिए वो ऑरविल की स्टाफ को कांटेक्ट करके उनके मेन शिप को पास आने के लिए कहते हैं ताकि उनका शटल सीधा ऑरविल में जा सके। वे लोग वैसा ही करते हैं, लेकिन शटल इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था कि वो क्रिल के स्पेसशिप में जाकर टकराने ही वाला होता है, लेकिन उसके पहले ही उसकी टीम आकर उन्हें बचा लेती है। अब ऑरविल में आने के बाद ये लोग देखते हैं कि क्रिल ने इन्हें घेर लिया है। जिसके बाद क्रिल शिप का कैप्टन इनके साथ कांटेक्ट करके इन्हें कहता है कि उन्हें वो डिवाइस कैसे भी चाहिए। अब यहाँ पे मर्सर उसके कैप्टन का ध्यान हटाने के लिए जानबूझकर कुछ बेतुकी बातें और अपनी शादी की बातें करने लगता है कि कैसे उसके पत्नी ने उसे धोखा दिया है, जिसके चलते वो टेंशन में रहता है। अब ये सुन के केली को भी गुस्सा आता है और वो भी कहने लगती है कि उसने चीट इसीलिए किया क्योंकि मर्सर कभी भी घर नहीं लौटता था। अब इन दोनों का वापस से झगड़ा शुरू होता है और तभी क्रिल का कैप्टन भी समझ जाता है कि उसे गुमराह करके ये लोग कुछ प्लान कर रहे हैं, इसीलिए वो गुस्से में इन्हें 20 सेकंड का टाइम देता है ताकि वो डिवाइस इन्हें दे दे। अब ये लोग एक प्लान बनाकर उस मशीन को क्रिल को दे देते हैं, लेकिन मशीन को चालू करने के लिए इन्हें एक कोड चाहिए होता है, जिसके लिए क्रिल वापस से इन्हें कॉल करता है और तभी मर्सर कोड को बताकर उसे हैप्पी आर्बर डे विश कर देता है। और तभी हम देखते हैं जैसे ही क्रिल उन कोड्स को मशीन पर डालता है, बहुत ही बड़ा पेड़ उसके स्पेसशिप में उगने लगता है और उससे क्रिल का पूरा स्पेसशिप तबाह हो जाता है, क्योंकि इन्होंने मशीन पे उस पेड़ों के सीड्स डाले हुए थे
और उस कोड को डालने के बाद मशीन शुरू हुई थी और सीट से बहुत ही बड़े पेड़ उग गए थे, जिसके चलते शिप खराब हो गया। इसके कारण क्रिल और उसके सारे लोग मारे गए और इसी तरह से इनका पहला मिशन कंप्लीट हो जाता है। अब थोड़े समय के बाद मर्सर के ऑफिस में केली आती है उसे गुड बाय करने के लिए, क्योंकि उसने रिजाइन कर दिया था। मर्सर भी उसके प्लान में शामिल होने के लिए उसे थैंक यू कहता है। अब केली जाने लगती है, लेकिन तभी मर्सर को भी काफी बुरा लगता है और वो केली को फाइनली रोकता है और कहता है कि हम अपनी पर्सनल चीजें साइड में रख के एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं, क्योंकि तुम काफी अच्छी ऑफिसर हो। और इसी तरह इनका पहला मिशन खत्म होता है।